हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। फिजिक्स का अभी तक हम देख रहे थे। ओके, फिजिक्स में हमने काफी सी चीजें देखी भी है। अभी तक थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में पहला एमसीक्यू हमारे पास में इस तरह से दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। A gas is a gas in a closed container is heated with 10 joule of energy, causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force. What is the total change in the energy of the system? देखो चार ऑप्शन दिए आपको, 10 जूल, 4 जूल, -10 जूल और -4 जूल। देखते बराबर डायरेक्ट समझ में आ रहा है आंसर क्या है, बट फिर भी उसका एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। क्या होगा, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू Q माइनस क्या होता है, Q इज इक्वल टू U माइनस W, मतलब कि डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस W। ठीक है, ओमेगा मत बोल देना जल्दी से। क्लियर है क्या? अब इसका इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे वर्क डन के लिए। क्या आता है इक्वेशन फॉर्म वर्क डन के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ने तो हम x ले लेंगे, डायरेक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं। करेक्ट है क्या? चलो, तो W इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, फोर्स कितना दिया था, देखो प्रॉब्लम में 3 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 2 मीटर। 2 मीटर, चलो भाई कितना हो गया ये, 3 टू 6 जूल। ये क्या मिला मेरे को, W मिला। बट क्या बोला था उन्होंने, देखो आगे 10 J, बरोबर। क्लियर फॉर Q, चलो Q के लिए 10 J सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट 10 J, बरोबर। और क्या बोला है, टोटल एनर्जी 10 J थी ना, बरोबर है। तो 10 J करते हैं, टोटल एनर्जी मतलब कौन हो गया, Q, बरोबर। सब्स्टिट्यूट Q इज इक्वल टू 10 J। ठीक है, अब 10 जूल में से जो है W वो माइनस करेंगे, वर्क माइनस करना है ना, तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q मतलब 10 जूल माइनस W कितना है, 6 जूल। ठीक है, जूल जूल दे दो यहाँ पे, मतलब कितना आया, 4 जूल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड क्या है अपने पास में, देखो देखो रे क्या है सेकंड, स्क्रीन पे आ गया आपके, देख लो। Which of the following is an example of the first law of thermodynamics? चार ऑप्शन है आपके पास में, क्या क्या दिए, the specific heat of the object explains how easily it changes the temperature, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सेकंड while melting an ice, ये भी हो नहीं सकता, मेल्ट वाला सीन नहीं है वहाँ पे। when the refrigerator का कंसेप्ट नहीं था। after falling down the hill ball kinetic energy, हाँ kinetic energy आ गया, हमने देखा था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, वही है दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा नंबर का ऑप्शन रहेगा हमारा, डी वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इन अ लार्ज व्हेन बोला है। ठीक है, देखो अब भी हमने देखा था कि इफिशिएंसी कब लार्ज हुई थी, जब हमने हायर में से माइनस किया था लोअर वाला, बरोबर। तो यहाँ पे हायर में से लोअर का दिया है, देखो TH इज द हायर टेम्परेचर एंड TC इज द कोल्डेस्ट। ठीक है, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मतलब हायर एंड लोअर ही हो गया। ठीक है, तो TC माइनस सॉरी TH माइनस TC इज लार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, कैसे होता है, देखो मैंने एक फार्मूला बताया था, याद है क्या, इफिशिएंसी 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे, TH माइनस TC अपॉन TH, बरोबर। ये फार्मूले में डाल के देखो आ रहा है क्या, इफिशिएंसी को कैसे डिनोट करोगे, TH माइनस TC अपॉन TH, बरोबर है क्या, क्लियर। वेयर TH इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर एंड TC इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर, जिसको हम बोलेंगे दोनों किस में रहेंगे, केल्विन में रहेंगे। क्लियर है, चलो चौथे नंबर का देखते हैं क्या है भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है क्या, हाँ चलो। उसके बाद फिफ्थ नंबर, ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये भी देखा है हमने आज ही थ्योरी में, हीट इज रिजेक्टेड बाय द
रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर, मैंने बोला था पीछे लगा हुआ रहता है, याद है? ठीक है, जो हॉट होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है क्या? चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A gas contained in a cylindrical surrounded by a thick layer of insulating material is quickly compressed. Has there been the transfer of heat? क्या ये हो सकता है? No, नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता? Because there is no transfer of heat in heat energy. Correct? ठीक है? As the cylindrical vessel is क्या हो जाती है? Surrounded by the insulating material. उसको मटेरियल रहता है इंसुलेटिंग, which does not allow the heat transfer. सिंपल सी बात, वो डाल देना उसमें। सेकेंड क्या बोला है? अ गैस कंटेन इन नहीं हैज टू वर्क विद द सेकंड दूसरा क्वेश्चन में अभी सब क्वेश्चन है ना, पेज गया हो गया, दो क्वेश्चन है क्या? सब क्वेश्चन गया हो गया मेरे। व्हाट इज क्विकली कंप्रेस्ड, हैज वर्क बीन डन? यस, ठीक है, ये करेगा। क्यों? वर्क इज ऑलवेज done when the gas is compressed by any external agent. Okay, clear है क्या? No matter what type of system is there. Okay, clear? ये आंसर लिख लेना। उसके बाद सेकेंड क्या है? पढ़ो। Give an example of some familiar processes in which no heat is added or removed from a system but the temperature of the system changes. सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन? एग्जांपल देना है, सम फैमिलियर वर्ड। चलो, हॉट वाटर इन द कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में हमने हॉट वाटर लेगा, आफ्टर सम टाइम वो कूल हो जाता है, तो वी कैन से दैट हॉट वाटर इन अ कंटेनर आफ्टर सम टाइम इट्स कूल्ड डाउन। ओके, इट्स टेंपरेचर गोस ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हो, एंड आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो रहेगा उसमें रहेगा। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला पॉइंट इसमें डाल सकते हो, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, जब थ्योरी वाला पार्ट हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ सम familiar process in which added to object without changing the temperature. मेल्टिंग ऑफ आइस, टेम्परेचर कहाँ चेंज होता है? होता है क्या? हां, आइस के मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या बोला इसने क्वेश्चन में? गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फैमिलियर प्रोसेस इन व्हिच हीट इज एडेड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द टेंपरेचर। हीट तो ऐड हो रही है बट टेंपरेचर तो अभी भी ठंडा ही है, समझ में आया? तो मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हो, या बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है, बट हीट उसी तरह से जा रही है। ठीक है, दोनों आ सकते हो वॉइस सोर्स से। चौथे नंबर का हॉट टी भी बोल सकते हो। व्हाट सेट द लिमिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ये बता दिया भैया, इधर ही लिखा हुआ है, दिख रहा है? ठीक है, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे TC अपॉन TH वाला फार्मूला है, उसके बाद ये बता दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली? TC इक्वल्स टू 0। ठीक है, TC टेंड्स टू 0 एंड एफिशिएंसी 1 रहेगा इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद why should a cannot have two isothermal two adiabatic processes? ये मैंने पॉइंट मैंने क्लियर करा है आपको डायग्राम के साथ में ऑलरेडी। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ऑलरेडी है, ए बी से लेके सी डी तक के जो चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख लो, जो थ्योरी वाला है उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो चुके हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या है? A mixture of hydrogen and oxygen is enclosed in a rigid insulating cylinder. It is ignited by the spark. The temperature and the pressure both are increased considerably. Assume that the energy supplied by the spark is negligible. What conclusion may be drawn by application of first law of thermodynamics? क्या होगा ये? Internal energy of the system is the sum of the potential energy and the kinetic energy. ये देखा है हमने थ्योरी में जब पढ़ रहे थे तब, देखा था क्या? So all of the system continue, correct? So in the preceding example की अगर हम बात करें जो हमने पहले देखे थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ था? The conversion of potential energy to kinetic energy is responsible for significant increase in the pressure and temperature. Finish of the hydrogen and the oxygen mixture. ठीक है, उसके बाद सेकंड थियोरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे कवर अप हो गए हैं, मैक्सिमम के सारे हो गए।
न्यूमेरिकल पार्ट देखे, क्योंकि थ्योरेटिकल ऑलरेडी तुम कर लोगे, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट पूरा बता दिया है मैंने, ठीक है, डेरिवेशन से लेके सारी, ठीक है। कहाँ से चालू हो रहे न्यूमेरिकल्स? नेक्स्ट पेज। जी मैडम। 4 5 6 7 8 9 10। देखो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 का। अ गैस कंटेन इन द सिलेंडर, ठीक है, फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, दिया है 1 एटीएम है, ठीक है, ठीक है। चलो तो प्रेशर कितना है मेरे पास, गिवन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो P इज इक्वल टू 1 एटीएम, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं पास्कल में तो क्या करना पड़ता है हमें, 1.013 into 10 raised to power 5, क्या आता है 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल। आवाज है क्या रे तुम्हारे अंदर, बताने के बाद भी रिपीट नहीं कर? 1.03 into 10 raised to the power 13 है वो, कम से कम देख के तो ढंग से पढ़, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है देखो, फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है, 5 टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, 5 और 10 लीटर ऐसे दो वैल्यू में दिए है, ठीक है। अबे लीटर में, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। V1 कितना है, 2 है तो V1 इक्वल टू 5 लीटर LTR, V2 इक्वल टू 10 लीटर LTR। इसको मीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 5 into 10 raised to power minus 3 5 into 10 raised to power 10 into 10 का पावर -3 कितना आएगा ये, मीटर क्यूब आ गया दोनों का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, in doing so it absorb 400 joule of thermal energy। भाई क्यू दिया हुआ है, कितना दिया है क्यू, 400 जूल, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ओके सराउंडिंग से ले रहे हैं, डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्यू ऑफ द सिस्टम, मतलब डेल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो। वर्क डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, क्या होता है अपना, ऑन इट्स सराउंडिंग क्या आता है, देखा था हमने, वर्क डन इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट W2 माइनस W1, ठीक है। मतलब वर्क डन 2 माइनस सॉरी V2 माइनस V1, ठीक है। वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1, क्लियर है क्या? चलो वॉल्यूम 2 क्या है मेरे पास, बोलो जल्दी, पहले P बता दो, P है क्या, है ना 1 into है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, 1.013, ठीक है। इन ब्रैकेट V2 कितना है रे, पूरा मैं इसको 10 into 10 का पावर -3 10 into 10 का पावर -3 इसके भी पावर में कुछ तो लिखा ना, 10 का पावर -5 +5। V2 कितना था अपना, 10 into 10 raised to power -3 माइनस 5 into 10 raised to power -3, क्लियर हो गया, कर सकते हो सॉल्व। क्या आएगा, 10 में से 5 निकाले कितने बचे, 1.013 into 10 raised to power 5 इन ब्रैकेट 5 into 10 raised to power, पावर का क्या होता, 3 में से 2 गए, कितना बचा, 5 into 10 raised to power 2 बोल सकते हो, क्लियर है क्या? तो ये भी हट जाएगा, क्या हुआ, पॉज कर, देखो क्या हो गया इसका, 10 raised to power -2 कहाँ से हुआ, +2 आएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 5 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, 5 into 0.13 into 10 raised to power 2 जूल, ये रहेगा आंसर आपका, काय का क्या निकाला तुमने, वर्क। अब अपने को क्या चाहिए था, इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का फार्मूला अभी बता दो थोड़ी देर डेल्टा पहले, U डेल U equals इक्वल टू to Q Q माइनस plus W। चलो Q कितना था, 400 400 जूल माइनस W कितना निकला, 5.013 निकालो आंसर, आता है क्या निकालना, डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करो, 400 है ये, 2 के 10 के ऊपर 2 है, मतलब कितने जीरो आ गए, 2, तो
50 इसका 6 कर लो, डायरेक्ट 0.0 कर लो, कर माइनस ओके 2 तेरा minus खाता 6 होता 106 5 ले लो, हाँ बोलो minus 106.5 माइनस 06.5 106.5 ये आएगा तुम्हारा इंटरनल लिमिट। ठीक है, क्लियर है क्या? जूल जूल हाँ वो तो मेरे को आता ही नहीं था, थैंक यू। ठीक है क्या? प्लस में शायद सो द नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है अपने को? पर इसका प्लस में आया है। इसका तो प्लस में खत्म होने का है। मैं जिंदा हूँ ना। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? Work done by on the system. इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, तो माइनस साइन नहीं आएगा बेटा। ठीक, समझ में आया? अब हमने प्लस लगा, उनकी गलती चेक कर रहे, डाइजेस्ट है किसी के पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास दिया है, अ सिस्टम रिलीज 130 kg ऑफ हीट व्हाइल 109 kg ऑफ वर्क। देखो हीट कितनी बोला है? 125 किलो कैलकुलेट। क्या? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बोला है, तो भाई जब डन हो गया तो ये दोनों माइनस में रहेंगे, क्योंकि हीट और वर्क डन तो दोनों खत्म हो गए। यस ठीक है, Q इज इक्वल टू माइनस 30 130 हो जाएगा, बरोबर? हाँ, मेरे इसमें 130 दिया है। मेरे इसमें तो 130 तेरे 125 ये तो मेरे पुरानी बुक में तुम जानते। है, ठीक है, किस में रहेगा ये? केजे बोला था ना, किलोजूल। किलोजूल। चलो, और वर्क डन माइनस 109 किलोजूल। ठीक है, क्लियर है? चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, फार्मूला आपको पता है, अब 10 बार नहीं करेंगे उसको। डेल यू इज इक्वल टू Q माइनस वर्क डन। ठीक है, कितना है Q? माइनस 130 माइनस 109। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? माइनस 130 प्लस 109, मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस minus 21, और माइनस साइन क्योंकि 130 का ज्यादा है। ठीक है, चलो तो इंटरनल एनर्जी कितना मिला है? आंसर चेक करो। गलत है, वापस 21 किलो जूल आया। हमने उसके हिसाब से किया, डिक्रीज हो रहा है माइनस में। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। टेक्निकल वालों को मेरे ऊपर तब से भरोसा नहीं है जब से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने तुमको पढ़ाया। चलो उसके बाद क्या है? एफिशिएंसी ऑफ इधर को मिटा दे। पढ़ो पढ़ो प्रॉब्लम पढ़ो फटाफट। 6 नंबर का प्रॉब्लम पढ़ो। Efficiency of a Carnot cycle is 75%. If the temperature of the reservoir is नहीं, 7 hot to reservoir. 7 डिग्री सेल्सियस। चलो एफिशिएंसी मतलब ये वाला साइन and ita ita 75%। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी दी है? 75%। उसको कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा? और क्या दिया है पहले देख लो। टेंपरेचर टेम्परेचर दिया है। sir वो पेन दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट रिजर्वर मतलब TH, बरोबर? कितना दिया है? 727 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 273 plus 727 273 प्लस 720। चलो कितना आएगा बाबा ये? 1000 1000 केल्विन। ठीक है, इसको भी कर दो, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर। कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए मैंने एफिशिएंसी का फार्मूला ऑलरेडी बता के रखा था। 1 minus थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। चलो भाई साहब 1 माइनस TC कितना है मेरे पास, कुछ पता है क्या? निकालना है तो TC को इधर लेके आ जाओ, तो TC अपॉन TH TH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 minus 1 माइनस की 1 प्लस 1 plus 1 माइनस। चलो उसके बाद TC equals TC इज इक्वल टू TH को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? 1 minus क्या साइन क्या TH 1 माइनस ईटा। TH बस हो गया? हाँ हो गया ब्रैकेट। हो गया क्या? हाँ ब्रैकेट। पक्का? हाँ बताओ पक्का। फिर वैल्यू। TH के वैल्यू 1000, 1 माइनस ईटा की वैल्यू 0.75। मारो कैलकुलेट पट से। 1000 माइनस
1 minus तो जल्दी करो 750 1000 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 0.25 into क्या होगा? 750 बोलो रे बाबा। 1000 है ना, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करो ना भाई, वोल्ट रिजर्वर चाहिए मेरे को, निकालो जल्दी। अबे 1000 ये 0.75 मतलब 250 मतलब कितना आएगा? 250 पूरा। हाँ 250 केल्विन में अपन ने कितना डिग्री सेल्सियस ऐड किया था? 273। निकालो उसमें से बाहर कितना हो जाएगा? 250 माइनस, सुन तो लो, 250 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस बरोबर। कितना निकलेगा? कितना बचेगा? -23। ठीक है, डिग्री किसकी वैल्यू होगी? सेल्सियस। टीसी की। तो कोल्ड टेम्परेचर इन -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोल्ड रिजर्वर। वापस प्लस में। अबे वो उसकी गलती है, मैं क्या करूँगा? ठीक है, ये माइनस है। हर एक आंसर में Clear? ऐसा लग रहा है। चल उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दो पहले। टाइम का क्वेश्चन है, उसमें ये 10 बार ये कर रहे थे। मैं तो कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ Carnot रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन टू 300 केल्विन। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस। टीसी है अपने पास 250 केल्विन, मतलब TC equals to 250 K। ठीक है। उसके बाद और एक था क्या? हॉट का टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर कितना है वो? 300 केल्विन बरोबर है। क्या निकालने को बोला है? एफिशिएंसी। चलो एक फार्मूला बना के दिया था, K = TC अपॉन TH माइनस TC। याद है क्या? हाँ। डालो वैल्यूज। TC 250 केल्विन माइनस 300 केल्विन माइनस 250 मतलब ये बचा 50। 250 अपॉन 50 मतलब 0 Five. 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 5 केल्विन। Yes. ठीक है, क्लियर? हाँ। चलो तो कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी कितना मिला अपने को? परफॉर्मेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक आंसर आया प्लस में। है कुछ तो आया। कुछ तो है, बरोबर है। उसके बाद क्या बोला? नेक्स्ट An ideal gas. 8वां है नहीं? हाँ An ideal gas is taken through an isothermal process if it does 2000 joule, okay, of the work on its environment. चलो सबसे पहले अपने को वर्क तो मिल गया 2000 जूल। ठीक है, ये हट गया भैया, इसको मारो भूल गए। क्या प्रॉब्लम था? 2 लाइन में था। 8 कितना मिला है वर्क? 2000 जूल। उसके बाद कौन सी प्रोसेस थी? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमेशा याद रखना, प्रोसेस के ऊपर सब डिपेंड करेगा किसमें क्या कांस्टेंट है, किसमें क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? एज द आइडियल गैस हाउ मच हीट इज एडेड। चलो भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज होती है कि नहीं होती? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंजेस नथिंग, बराबर। पेमेंट्स कांस्टेंट। तो भाई बना क्या? Q इक्वेशन क्या था अपना? डेल U अपॉन डेल U प्लस या माइनस, प्लस ठीक है। क्या हो जाएगा? Q ये तो 0 हो गया, प्लस W मतलब Q W, और W मतलब कितना है? 2000। खत्म हो गया, खत्म प्रॉब्लम। है क्या आंसर? हाँ हाँ यही है, ये भी मैच हो गया। चलो नेक्स्ट। मस्त प्रॉब्लम। वाह, जीरो लिखा है। 0 लिखा है, गधा है वो। उसने मल्टीप्लिकेशन किया होगा तुमको। हाँ भाई प्रॉब्लम बताओ। लेकिन मेरे को बुक An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed so that its final temperature is twice its initial temperature. What is the ratio of the final pressure of the initial pressure? फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर निकालने को बोला है, दिया का एक भी वैल्यू नहीं है, बराबर। ये जाएगा लंबा अभी। ठीक है। पता है 1 माइनस अपन कुछ तो भी कर रहे थे, गामा 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 गामा। TC अपॉन T
जाना है? Adiabatic वो derivation. 1 minus gamma upon 1 plus gamma 1 P1 F1 minus PF VF upon 1 minus gamma. ऐसा कुछ तो पढ़ा था. एक देखो क्या बोला इसने, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर का कुछ बोला है क्या? देखो an ideal monomatic gas is ideally compression its final temperature is twice of initial, मतलब जो TI रहेगा डबल रहेगा किसके? TF से TF. TF से डबल रहेगा, बरोबर है? तो भाई मैं TF इज इक्वल टू सबसे पहले ट्वाइस ऑफ टी है, खत्म ना? पहली चीज क्लियर होगी. उसके बाद क्या आपको फाइंड करने को बोला है? रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, मतलब पी है, मतलब डायरेक्ट पी भी ले लो, पी है ले लो, चलेगा. तो पी है अपॉन पी है फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? रेशियो बोला है ना, ठीक है, तो अपॉन ही होता है, ठीक है, क्लियर है? ऐसा भी लिख सकते हो, पी ऑफ रेशियो टू पी है, ठीक है, क्लियर. चलो तो भाई फार्मूला बताया था मैंने, टीएफ अपॉन टीआई वाला, गामा अपॉन गामा माइनस 1, याद है? जब फार्मूला निकाले थे मैंने बोला था बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है. तो पीएफ अपॉन पीआई का क्या होता था? पीएफ अपॉन पीआई इज इक्वल टू टीएफ अपॉन टीआई, और इसका हुआ था गामा अपॉन, वही वाला निकालता, ठीक है, -1, बरोबर, ठीक है. सेपरेट कर सकते हैं इसको. अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की एक वैल्यू होती है, पता है क्या? एक रेशियो आता है, गामा ऑलवेज फॉर द मोनो एटॉमिक गैसेस 5/3. कितना होता है? वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, गामा की वैल्यू पुट कर दो. पीएफ अपॉन पीआई इज इक्वल टू टीएफ अपॉन टीआई, ठीक है, 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1, ठीक है. एक चीज क्लियर होगी मोनो एटॉमिक गैस की, ठीक है. उसके बाद में अगर इसको कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा? 2 है. अब टीआई और टीएफ, फाइनल और इनिशियल का क्या बोला था एक बार बताओ मेरे को? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू एडियाबैटिक गैस है तो दोनों इनिशियल हो जाएंगे, फिर ये भी इनिशियल होगी. इसमें डालेंगे ब्लैक होल, दोनों क्या हो जाएंगे? किधर है? टीआई हो जाएंगे, वो साइड में लिखा हुआ है, ठीक है. बिकॉज़ गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/3 हो गया. तो पीएफ अपॉन पीआई कितना आया? अगर इन दोनों के साथ में करते हैं तो टी अंदर है, टीआई टीआई दोनों हट जाएंगे, 2 बचेगा सिर्फ, बरोबर है? ये 2 बचेगा, ठीक है, इधर का 2 गायब कर दिया, ठीक है, ठीक है. टीएफ क्या है रे? 2 है, टीआई है ना, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? टीएफ की वैल्यू क्या है? 2ti तो ये टीआई टीआई गया तो क्या बचा? 2, और उसके ऊपर 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1. चलो इसको कैलकुलेट करो तो 2 के पावर में क्या आएगा? 5/3 भी क्या? 5/3 अपॉन मल्टीप्लाई करो 2.5 5/2 करो. 5/2 मतलब क्या होगा? 2.5, बराबर. चलो इसको करो, 2 to the 4, 5 to the 5 पॉइंट में समथिंग आंसर होगा 5.6 68 65 5.6568 है क्या दिया? 6 तक के लिए है 6 तक दिया, हाँ चलेगा, 6 तक के भी चलेगा. फुल आंसर निकाला अपन ने, ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट अच्छे से भरो उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 10 नंबर. A hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure. Calculate the फिगर है क्या? बुक चाहिए? हाँ बुक है मेरे पास, बट मेरी इसमें फिगर की जगह पे ऐसा डब्बा दिया हुआ हाँ है, हाँ ब्लर है वो. ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा सर्कल और ऐसा? Yes, yes, हाँ, वो वो है है. फिगर. मेरे को लगा क्यों मेरे को ब्लर दिख रहा है, ठीक है. क्या है? हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज शोन इन द फिगर. चलो पहले फिगर सबके पास है, अभी फिगर निकालता नहीं मैं, ठीक है. कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स. 25 साइकिल्स 11 तक दिया हुआ है अपने को, ठीक है. चलो सबसे पहले वर्क डन इन 1 साइकिल, एरिया इनक्लोज रहेगा अपना, बरोबर है. पहले इसको मिटा दोगे. वेदन ब्लैक पेन हो गया, ठीक. perfect. तो लेफ्ट हैंड से खेलता है इसलिए. पॉज कर लो, वो अंदर चला गया.
पीवी कर्व के बारे में हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास किस तरह से दिया है। देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सब बार-बार क्या यूज क्या है, हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन। 25 साइकिल तक के बोला है, ठीक है। वर्क डन इन वन साइकिल पहले करना पड़ेगा अपने को, क्या गिवन वर्क डन इन वन साइकिल, 25 साइकिल तक बोला है, तो एरिया क्या रहेगा, इनक्लोज्ड, ठीक है क्या, तभी तो घूमेगा, ठीक है। अब पीवी कर्व वाला रूल, ठीक है, बनाया है हमने अभी तक के प्रेशर वॉल्यूम कर्व। देखो वहां पे क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 6 तक और प्रेशर है 10 पास्कल का ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। ये 10⁻³ मीटर क्यूब में है और वो 10 पास्कल में है। चलो ठीक है, वैल्यूज डाल दे रहे हैं पास्कल के साथ में और मीटर क्यूब के साथ में। पास्कल का पता है ना 10⁻⁵, वो माइनस पे जाएगा वो, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन एरिया के लिए लेंगे, क्या आएगा, π/4, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर 2 माइनस प्रेशर 1, क्या आएगा, प्रेशर 2 माइनस प्रेशर 1, वैसे ही वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1, ठीक है। चलो π/4 जैसा का वैसा इनटू प्रेशर 2 की वैल्यू क्या रहेगी, कितनी दी है, लास्ट वाला प्रेशर देखो कितना है, 11, ठीक है। पहला प्रेशर क्या है, 1, 11 - 1, ठीक है, क्लियर। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पास्कल साइन ऊपर में जो दिया है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या है, v2 - v1, वहां पे माइनस नहीं दिया है, पर कहां पे पावर में +5 दिया है, माइनस नहीं है क्या, +5 वो फिगर में से ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ओके ओके ओके, डॉट है वो, मान लो, चलो ठीक है, ओके, 10⁻⁵ रहेगा, ठीक है। और नीचे में दिया है -3 बरोबर, मीटर क्यूब माइनस। चलो v2 लास्ट वाला कहां तक जा रहा है, 6 तक बरोबर। तो 6 माइनस चालू कहां से हुआ था, 2 से हुआ, 1 से हुआ है, 2 से, चलो 2 v1 हो गया, ठीक है, इनटू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब बरोबर है क्या। चलो इसको कैलकुलेट मारो, π/4 मल्टीप्लाइड बाय ये बचा 10, 5 × 10 का पावर 5, 5 × 10 का पावर, ये उसने बोला 5 देखो 5 पावर का आगे लानी पड़ेगी, क्या हो गया, into 4 इनटू 4 × 4 × 10⁻³ चलो अब ये π/4 को हटा या फिर 4 के साथ में कैलकुलेट करो, 4 1 4 4 2 8, ये 4 से 4 जा सकता है, जा तो सकता है। फिर क्या बचा, उसका पावर में -3 इधर में 5 है, मतलब 5 - 3 2 नहीं, 2 से 10 कौन है, मैं 10 का 20 देख यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर में 1 है, ठीक है। तो ये दोनों का पावर ऐड होके 6 हो जाएगा, 6 - 3 is 3 तो π × 10⁻³ 4 का पावर ऐड होगा, पहाड़ के भी अभी ये अलग है ना मल्टीप्लिकेशन में, साइड में तो 3 के साथ क्या कर पावर ऐड करेगा क्या, पाका जाके था ये 4 से 4 गया, हाँ। ये 6 - 3 मतलब 3 π × 10⁻³ पाई की वैल्यू कितनी होती है तुमको अच्छे से पता है, डालो 3.14 into 10⁻³ जूल, ठीक है। ये है 3.14 into 10⁻³ जूल। ये किसकी वैल्यू निकली मेरी, एक लिए निकाला मैंने, वर्क डन के लिए निकाला, एक साइकिल का सिंगल साइकिल। अब मुझे 25 साइकिल का निकालना, तो मल्टीप्लाइड बाय 25, ये 1 साइकिल, ठीक है। वर्क डन फॉर 25 साइकिल, रजनीकांत इक्वल्स टू 25 into 3.14 into 10⁻³ करो रे, 5 3 25 75 785 7.85 855 7.85 into 10⁻³ डबल नंबर रिपीटेशन में लिखते नहीं है, बैड बुक है, ठीक है, क्लियर है, पावर 4 है, पावर 4 है। हाँ तो इसका एक जुड़ा हुआ, वो 5 को निकाले तो 4 हो गया, आप निकाल लो, 4 कर लो, हैप्पी, यस चलो ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, चलो क्या है भाई 11 में, मीठा रहेगा। कुछ नंबर कोड बाकी है ना, क्या बाकी है, ये पूरा मिठाना है तो कोड बाकी है उधर। 11 में डबल प्रॉब्लम लिखा है क्या, हाँ ठीक है, पॉज कर दो, मिटा देता हूँ। एक्शन देखो 11 नंबर का प्रॉब्लम है मेरे पास, कुछ इस तरह से पहली डायग्राम दी हुई है, ठीक है। अब इसमें दिया है मेरा यहाँ पे A,
ठीक है, यहाँ से इधर जा रहा है, ये हो गया बी, यहाँ से इधर आया, ये हो गया सी, यहाँ से ये हो गया डी। ठीक है, स्मॉल में ये क्या डी? सब स्मॉल। चलो ठीक, डायरेक्शन 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम में क्या बोला है? नहीं वो ठीक है, एडी वाला डायरेक्शन का तो क्यों है वो ऊपर जा रहे हैं? ऊपर जा रहा है अपने नीचे ऐसा जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्या है मेरा वॉल्यूम है, ये क्या है मेरा प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ में प्रेशर सब सुना था। सुना। ठीक है, चलो तो पहले इसका प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला इसने कि पीवी डायग्राम बनाना है। शो द वीटी डायग्राम फॉर वन साइकिल ऑफ द हाइपोथेटिकल हीट इंजन व्हिच यूजेस द आइडियल गैस, ड्रॉ द पीवी डायग्राम फॉर द सिस्टम। चलो ठीक है, बना लेते हैं, कोई भी नहीं। सबसे पहले सारे प्रोसेस दिखाने पड़ेंगे अपना, आइसोबैरिक से लेके आइसोथर्मल से लेके एडियाबैटिक से लेके, सॉरी एडियाबैटिक तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, चलो कुछ नहीं। इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाऊं ऐसा, इधर वैल्यू में इधर टेम्परेचर है, बरोबर है क्या? अब ये क्या हो जाएगा? प्रेशर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 डायग्राम है अलग अलग, देख लो पहले, दिख रही है क्या? तो दिखे कि नहीं दिखे? वो देखिए क्या क्या दिया है तीनों में? दिखा मेरे पास टेक्निक दी। नहीं बनी। हाँ नहीं बनी, नहीं ये भी नहीं वाली है। ना बनी नहीं देती तेरी टेक्निक। मेरी लग भी गई। सेकंड है मेरे पास कौन सी डायग्राम? प्रेशर वैल्यू की। क्या है उसमें? और इधर थर्ड वाली कर देता मैं, क्या दिया है इसमें? एक काम कर, पॉज कर, मैं अलग डायग्राम निकाल दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में 3 दिए, सबके लिए स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है, मतलब पीवी डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेसेस के साथ में जाते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया है आपको, देखो क्या है फर्स्ट? ABCD। वॉल्यूम टेम्परेचर। चलो उसके लिए अगर हम प्रोसेस करें तो क्या करेंगे? ए बी क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बीसी क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। सीडी क्या होगा? आइसोचोरिक। आइसोबैरिक। बैरिक होगा। और सीडी क्या होगा वापस? आइसोकोरिक। डी थर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए और आइसोबैरिक के लिए हमने क्या क्या लिया था लास्ट टाइम? नहीं ऐसा नहीं था, लिखिए बता दो। ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ये डी। ठीक है, ए डी लिखो, कुछ भी लिखो। पहला क्या है देखो, अगर मैं इधर बना रहा हूँ इसको, तो अगर मैं इसको क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वीटी डायग्राम फॉर वन साइकिल फॉर हाइपोथेटिकल हीट इंजन बोला है। ठीक है, यूजेस एन आइडियल गैस, हाइपोथेटिकल हीट इंजन मतलब प्रेशर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब सेकंड वाले के साथ में जाएंगे इसके साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी सी पहले है, बरोबर क्या? उसके बाद देखो बी, इधर बी। ठीक है, चलो अगर मैं इसको ऐसा लेता हूँ, ये मेरा डी पॉइंट है। ठीक है, इससे कर्व बनेगा, इधर आएगा बी और इधर आएगा डी ए ई। ठीक है, और जो एरो डायरेक्शंस है वो ऐसे रहेंगी, बरोबर? ठीक है, अब इसमें ए बी क्या हो रहा है मेरा? आइसो बारीक बेरिक। बेरिक बारीक बरोबर है। ठीक है, सेकेंड आइसोथर्मल होगा क्या? हाँ। प्रेशर वैल्यू अब इसको छोड़ो, थर्ड वाले को, डी क्या होगा बताओ? आइसोथर्मल। सेम होगा। अगर ये आइसोथर्मल है तो सीडी क्या होगा? आइसोबेरिक। ठीक है, अब देखो प्रेशर मैंने बोला था ये पी ले लेगा। ठीक है, क्लियर? पी के साथ वाला ए, बी के साथ वाला बी है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब मैं किस किस का कर रहा था? ए बी बी सी सी डी और
डीए का, तो पहले इसका मेरा आएगा पीए, उसके साथ में कौन आएगा, वॉल्यूम के साथ में क्या है, वीए अपॉन टेम्परेचर टी। इसके बाद ये जुड़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों का ले रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म प्रेशर ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी, क्लियर है क्या, इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सी वॉल्यूम ऑफ सी अपॉन टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल्स टू क्या बचा, प्रेशर ऑफ डी वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टेम्परेचर ऑफ डी। अब भाई ये सारा मिलके ही क्या बनता है पता है, एफिशिएंसी वाला एन ईटा बे ईटा। बीटा, ठीक है क्या, क्लियर है। अब अगर इसके बाकी इसके साथ में आते हैं सपोर्टिंग साइड्स के साथ, ठीक है। सपोर्टिंग साइड्स में क्या है, देखो इसका क्या बनाना है अपने को, स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जो अपने पास में था। कैसे बनेगा इसका, ठीक है। पहले इसमें क्या बोला था, वीटी डायग्राम, ठीक है। ड्रॉ पीटी मतलब प्रेशर टेम्परेचर, बरोबर क्या। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद में अपने को स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है उसकी, ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर की बनानी है, तो प्रेशर टेम्परेचर से क्या होगा, स्कीमेटिक डायग्राम प्रेशर वैल्यू था अपने पास में, ठीक है। तो पीटी के लिए जाएंगे अपन, क्या जाएंगे, ये हो जाएगा पी मेरा, ये हो जाएगा टी मेरा, ठीक है। क्लियर है। अब जो पॉइंट्स थे उसको प्रॉपर लिखो, डी सी, नीचे कौन आएगा, ए बी, इधर ए आएगा बी आएगा, ए इधर बी, इसका प्रोसेसिंग नाम, इसके डायरेक्शन दो। अब बताओ मेरे को डायरेक्शन कौन से जाएगी, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ये हो जाएगा तुम्हारा पीटी डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है तो मैं निकाल नहीं रहा, इनिशियल स्टेट इन द हाइपोथेटिकल पाथ एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन द ईच केस। चलो यहाँ पे भी अपने को पास्कल दिया है 10 तक, ठीक है। 10⁵ प्रेशर पास्कल में आएगा और वॉल्यूम लीटर में इस बार दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बोला है इसने, अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, हाइपोथेटिकल पाथ बोला है। हाइपोथेटिकल पाथ मतलब P इक्वल्स टू PB हो जाएगा, ठीक है। और PC इक्वल्स टू PD हो जाएगा, ठीक है। AB और CD, समझा गया। चलो तो पहला कितना है अपना वाला, नीचे दिया है 6 तक, बरोबर है। और इनिशियल कितना दिया है 2 से, बरोबर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू PA इज इक्वल टू PB इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁵ माइनस 5 और PC इक्वल्स टू PD इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ वैल्यू के लिए क्या बोला है, ये इसके साथ पास्कल लगाना मत भूलना, अगर कहां से 10⁵ हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, द वर्क, चलो क्या प्रोसेस हो रही है पहले इसमें देखो, ए से बी जा रहे हो, ठीक है। तो पाथ ए और बी होगी आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, बरोबर क्या। तो आप क्या बोलेंगे पहले, द वर्क डी, ठीक है, द वर्क डी, ठीक है। क्या हुआ, डी वहां पे फाइनलाइज हुआ, और कौन से पाथ पे था, ए से लेके बी तक, अलोंग पाथ ए टू बी, कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है क्या, ब्लैक पेन दिया तुमको, ठीक है क्या। चलो तो वर्क डन फॉर ए बी क्या हो जाएगा रे, आइसोबैरिक है, बोलो जल्दी। अभी किया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, ठीक है। और बाहर में कौन रहेगा, PA VB माइनस VC VC या VA, अबे B है तो ये आएगा ना यार, C है तो D आएगा, D है तो C आएगा, ठीक है क्या। चलो वैल्यूज डालो, क्या होगा, PA है क्या, PA कुछ हाँ, क्या है? 6 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ VB वॉल्यूम ऑफ B निकालना पड़ेगा ना बेटा, दिया है ना वहां पे, क्या आएगा 6, VA कितना है 2 है, पूछ है ना 2 से चलो। हाँ चलो, और इसको किसके लेना है,
चलो यूनिट दे दो यार इनके पहले एक काम करो इसका क्या है 10 पास्कल था ना तो ये दे दो ठीक है और इसको दे दो क्या VB कितना था बोला 6 - 2 into 10⁻³ मीटर क्यूब था ना बरोबर है क्लियर है क्या चलो क्या हो जाएगा अभी ये करो कैलकुलेट 6 इधर तो 4 बचा 4 और 6 2 पॉइंट कितना आ रहा है 2.4 यस 2.4 into 10⁻³ किसमें रहेगा आंसर जूल 6 है 63 है ना पावर मेरी गलती है इसमें कैसे है बुक में 6 दिया है फंडामेंटल मैं पहली कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं अभी तक पूरा आंसर आया नहीं इसमें एक ही आंसर दिया है इसमें फिर इस पे डायरेक्ट फाइनल आंसर दे दिए नहीं ए बी चार क्वेश्चन इसका एक सब कैसे दे दिए ए बी का AB का है CD का है BC का है और DA का है अब BC के लिए जाएंगे चारों का निकालना पड़ेगा ऐसे ऐसे जाएंगे ना सारे प्रोसेस कवर करोगे आंसर चलो वर्क फॉर BC BC बरोबर चलो बताओ क्या होगा इसका आइसोथर्मल वो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसो चोरी रहेगा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बेटा क्या होगा आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है 0 तो ये डायरेक्ट 0 लिखा हूं मैं ठीक है क्लियर है क्या थर्ड वाला बताओ दिए वर्क डन अलोंग C to D CD मतलब W ये सेकंड नंबर दे दो ठीक है WCD चलो थर्ड नंबर बताओ क्या होगा इसमें PC आइसोमेरिक प्रोसेस होगा C से लेकर D तक अपोजिट वाला तो PC PC इक्वल्स टू VD माइनस VC चलो डालो वैल्यू हाँ बोलो PC की है 2 into 10 का पावर 5 2 into 10⁻5 into 2 minus 6 पास्कल पहले लिखो भाई okay साथ में ही दे दो पास्कल चलो हाँ इनटू 6 minus 2 - 6 हो गई इस बार 2 minus 6 ठीक है उल्टा जाएगा minus 8 into 10 raised to the इसका power यूनिट 10⁻³ मीटर क्यूब बताओ क्या आएगा ये -4 minus ये 4 दो into 8 -8 हाँ minus 8 -8 into 10⁻² 2 5 है उधर 3 है 2 5 minus 3 नहीं 2 हाँ 2 जूल में आएगा WCD अभी और D ये निकालना है चलो निकालो D ये DA वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ठीक है खत्म हो गया हमारा एक्सरसाइज तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स का फुल एक्सरसाइज सारे न्यूमेरिकल्स का में डन होता है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही कवर करेंगे क्वेश्चंस और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी थैंक यू सो मच बाय बाय